जय माता दी दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त नरेंद्र तिवारी एंड वेलकम बैक इन माय चैनल नरेंद्र पैराडाइज। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं अपनी एक धार्मिक यात्रा के बारे में, जो कि मैं कुछ समय पहले अपने इन लॉज के साथ यानी अपनी फैमिली के साथ गया हुआ था। और उस धार्मिक यात्रा में हमने जो भी प्लेसेस कवर किए थे, उन प्लेसेस की मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। और अगर आप वहां नहीं गए हो तो आप कैसे वहां जा सकते हो इसके बारे में भी बताऊंगा, और मैं कैसे गया था उसके बारे में भी बताऊंगा। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो यात्रा थी वो 3 दिन की थी। 3 दिन में हमने गिरजा देवी से स्टार्ट की थी। गिरजा देवी धाम से के बाद हम लोग हनुमान धाम गए थे। हनुमान धाम के बाद हम लोग नैना देवी टेम्पल नैनीताल में गए थे। उसके बाद गोलू देवता मंदिर कैंची धाम, और हमारी यात्रा का जो अंत हुआ था तीसरे दिन, वो पूर्णागिरी मंदिर पे हुआ था। तो अगर आप यहाँ पर नहीं गए हो तो आप कैसे जा सकते हो, क्यों जाना चाहिए, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और हम लोग कैसे गए थे, हमारी यात्रा कैसे हुई थी, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी जो यात्रा थी, हमारा जो प्लान था वो बेसिकली जाने का था गिरजा देवी टेम्पल, जो कि रामनगर से कुछ किलोमीटर ऊपर पड़ता है। गिरजा देवी टेम्पल के अलावा नैना देवी टेम्पल और उसके बाद पूर्णागिरी धाम जाना था। और इन तीनों धाम में से जो 2 धाम हैं, नैना देवी और पूर्णागिरी, वो दोनों हमारे शक्तिपीठ हैं। शक्तिपीठ किन्हें कहते हैं? पूरे भारतवर्ष में टोटल 51 शक्तिपीठ हैं। जब महाराजा दक्ष ने एक हवन किया था, यज्ञ किया था, उस यज्ञ में शिव जी को आमंत्रित नहीं किया था, तो राजा दक्ष की पुत्री और शंकर जी की धर्मपत्नी सती माता गुस्सा हो गई थी, और गुस्सा होकर के वो उसी हवन में उन्होंने अपनी आहुति दे दी थी, जिससे शंकर जी बहुत गुस्से में आ गए थे और उन्होंने सती माता का शव उठा करके वो तांडव करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। विष्णु भगवान जी ने सृष्टि को बचाने के लिए और शिव शंकर शंभू को रोकने के लिए, उनके तांडव को रोकने के लिए, उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा था, जिससे जो माता सती के शव के जो अंग थे वो पूरे भारतवर्ष में अलग अलग स्थानों में गिरे थे। तो जो नैना देवी टेम्पल है, वहाँ माता सती की आंखें गिरी थी, तो वहाँ पे उनका जो मंदिर, इसीलिए उसका नाम नैना देवी टेम्पल है। उसके अलावा उनकी जो नाभि गिरी थी वो पूर्णागिरी टेम्पल में गिरी थी। तो जितने भी शक्तिपीठ है पूरे भारतवर्ष में, उनका अलग ही महत्व है। तो हमारा इन तीनों जगह पे जाने का प्लान था, लेकिन उसके बाद हमने अपना प्लान एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि हमारे ये जितने भी धाम थे उन्हीं के आसपास और भी बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट मंदिर पड़े थे। तो हमने वहाँ पर भी जाकर के दर्शन किए थे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा गिरजा देवी टेम्पल के बारे में। गिरजा देवी रामनगर से कुछ 6-7-8 किलोमीटर ऊपर की तरफ पड़ता है। कोसी नदी के बीच में गिरजा देवी का धाम है। और इसके बारे में कहा जाता है, आज से करीब 1000 साल पहले जो है, एक मिट्टी का टीला बह करके जा रहा था। जब वहाँ पर भैरव बाबा थे, उन्होंने नोटिस किया कि उस मिट्टी के टीले के ऊपर जो है गिरजा माता की मूर्ति विराजमान थी, तो उन्होंने उस टीले को कोसी नदी के बीच में ही रोक दिया, और उसी धाम का नाम गिरजा देवी है। यहाँ पर नवरात्र में और अन्य कई त्योहारों में जाने का एक अलग ही महत्व है। गिरजा देवी का जो धाम अभी बना हुआ है, जहाँ हम लोग गए हुए थे, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 1950 के आसपास का बना हुआ है। उससे पहले भी कई बार गिरजा देवी के धाम जाने के लिए वहाँ पर जीने और पुल का निर्माण किया गया, लेकिन कोसी नदी के बाढ़ की वजह से वो कई बार टूटा। तो फाइनली अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, अभी भी वहाँ पे डेवलपमेंट चालू है, और जो अभी का इंफ्रास्ट्रक्चर है 1950 के अराउंड का बना हुआ है। तो गिरजा देवी आप ज़रूर जाइएगा, माता जी के दर्शन ज़रूर कीजिएगा। पूरे उत्तराखंड में बहुत ही फेमस धाम है गिरजा देवी का। गिरजा देवी से जब आप रामनगर के पुल की तरफ जाते हैं, तो बाईं तरफ मुड़ने के बाद कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद आपको मिलेगा हनुमान धाम, जो कि रामनगर में ही है। रामनगर पूरे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है। हनुमान धाम, जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के लौट रहे थे हिमालय से भगवान लक्ष्मण की जान बचाने के लिए, तो वहाँ पर वो कुछ समय के लिए रुके थे। हनुमान धाम के पास में जो गांव है, उसका नाम भी हनुमान जी की माता अंजनी जी के नाम पे पड़ा हुआ है। और ये पूरी दुनिया में इकलौता हनुमान धाम है, और हनुमान जी का सबसे बड़ा मंदिर है। अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, आप वहाँ पे ज़रूर जाइएगा, बहुत ही भव्य मंदिर है। हनुमान धाम के बाद नैना देवी मंदिर, जैसा कि नैना देवी का मैंने आपको महत्व बताया, जो कि नैनी लेक के पास में है, नैनीताल में। नैनीताल दोस्तों, हम लोग पिकनिक मनाने हम लोग अलग अलग रीज़न से ज़रूर जाते हैं, लेकिन नैनीताल जाने का जो सबसे कॉमन और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा पर्पज़ है, वो है नैना देवी टेम्पल, जो कि हमारे शक्ति पीठों में से एक शक्तिपीठ है। नैना देवी टेम्पल के बाद हम लोग गए थे गोलू देवता के मंदिर। गोलू देवता जो कि न्याय के देवता कहे जाते हैं, जहाँ पर लोग अपनी अर्जियाँ लेटर में लिख करके
चिट्ठी में लिख करके मंदिर में लगाते हैं। आप जब मंदिर जाएंगे आपको बहुत सारी चिट्ठियाँ वहाँ लटकी हुई मिलेंगी। जब अर्जी पूरी हो जाती, फरियाद पूरी हो जाती, गोलू देवता जब न्याय कर देते हैं तो उसके बाद फिर लोग घंटियाँ बांधते हैं। कहा जाता है वहाँ 84 या 85 करोड़ से ज़्यादा घंटियाँ बंधी हुई हैं। वहाँ उस मंदिर में आपको दीवारें नहीं दिखेंगी, वहाँ पर आपको घंटियों की ही दीवारें आपको दिखेंगी। तो गोलू देवता का मंदिर बहुत माना हुआ मंदिर है। आप जब नैनीताल में जाएंगे तो वहाँ पर जितने भी कैब वाले या फिर बस ड्राइवर्स हैं, आपको सब में गोलू देवता, जय गोलू देव और उसके अलावा मंदिर से रिलेटेड जो भी घंटी है आपको हर एक की कैब में, गाड़ियों में बंधी हुई ज़रूर मिलेगी। गोलू देवता का मंदिर भवाली से कुछ किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे घोड़ाखाल नाम की जगह होती है, वहाँ पर आपको गोलू देवता का मंदिर मिलेगा। विवाह मूवी के एक गाने की शूटिंग भी गोलू देवता मंदिर में हुई थी। उसके अलावा जब आप घोड़ाखाल जाएंगे तो घोड़ाखाल में ही आपको पैराग्लाइडिंग भी होती है, तो आप वहाँ पर पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। और गोलू देवता के मंदिर के बाद हम गए थे कैंची धाम। कैंची धाम जो कि आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस है। ये अल्मोड़ा रोड पे पड़ता है, जब भवाली से अल्मोड़ा रोड की तरफ जाते हैं। कैंची धाम बाबा नीम करोली का एक आश्रम था जो कि अब कैंची धाम के नाम से फेमस हो गया है और इसका अलग ही महत्व है। कैंची धाम में जो बाबा नीम करोली थे वो हनुमान जी के उपासक थे। कई लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं। तो नीम करोली बाबा से रिलेटेड जब आप सर्च मारेंगे तो आपको उनके बहुत सारे चमत्कार मिलेंगे। इवन उनमें से अगर मैं कुछ का एक आध चमत्कार का वर्णन करूं तो हार्वर्ड्स के एक प्रोफेसर भी वहाँ पर आए थे। हार्वर्ड्स के प्रोफेसर हमेशा ये रेकमेंड करते थे कि नशे से ही मुक्ति मिल सकती है। तो जब वो नीम करोली बाबा के संपर्क में आए तो उन्होंने उन्हें नशा मुक्त कर दिया, उन्होंने उन्हें आध्यात्म का ज्ञान दिया। उसके बाद वो बाबा रामदास के नाम से फेमस हो गए। उसके अलावा जैसे कि आपने स्टीव जॉब्स का भी नाम सुना होगा, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, जो कि एप्पल कंपनी के संस्थापक थे। स्टीव जॉब्स को जब सक्सेस नहीं मिल रही थी, जब एप्पल यानी कि आईफोन कंपनी नहीं चल रही थी स्टार्टिंग में, वो बहुत ही डिप्रेशन में आ गए थे। उसके बाद किसी ने उन्हें ये बताया, फिर उन्होंने कैंची धाम आकर के नीम करोली बाबा से मिले। उसके बाद नीम करोली बाबा के थ्रू जो उन्हें मोटिवेशन मिला था उसका इम्प्लीमेंट उन्होंने किया। उसके बाद आपको भी पता है कि आज के टाइम पे आईफोन कितनी बड़ी कंपनी है। मार्क जुकरबर्ग भी इनिशियली जब सक्सेस नहीं पा रहे थे तो वो स्टीव जॉब से मिले थे। स्टीव जॉब ने उन्हें नीम करोली बाबा के बारे में और कैंची धाम के बारे में बताया, जो कि नैनीताल में ही स्थित है। जब भवाली से आप अल्मोड़ा की तरफ जाते हैं, मार्क जुकरबर्ग भी नीम करोली बाबा से मिलने आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तब तक नीम करोली बाबा का देहांत हो चुका था। लेकिन फिर भी कैंची धाम जाने के बाद हनुमान जी और नीम करोली बाबा का उन्हें आशीर्वाद फिर भी मिला। और उसके बाद फेसबुक की सक्सेस भी आज हम देख रहे हैं। उसके अलावा जूलिया रॉबर्ट्स भी इनकी भक्त हैं। जूलिया रॉबर्ट्स ने भी यहाँ पर विजिट किया है और आने के बाद सनातन संस्कृति को उन्होंने अपनाया है। उसके अलावा बहुत सारे इनसे रिलेटेड इंसिडेंट्स हैं, अगर मैं बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप ज़रूर जाइएगा कैंची धाम। जब आप जाएंगे, अगर आप चाहते हैं आपको वहाँ पर जा कर के 100% आपकी जो सोल है उसको प्योरिटी फील हो और आपको आशीर्वाद प्राप्त हो बजरंगबली जी का, तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप मांस और मदिरा का सेवन करते हैं तो आपको जाने से पहले बिल्कुल पूरी तरह छोड़ना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप हनुमान जी की डेली भक्ति करेंगे, कुछ नहीं तो मिनिमम आप हनुमान चालीसा भी डेली पढ़ेंगे हनुमान जी की पूजा करने के लिए। उसके अलावा जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर कोई भी अवैध मांग या फिर कोई भी इलीगल मांग लेकर के आप बिल्कुल भी मत जाइएगा। बाकी नीम करोली बाबा का जो जन्म स्थान है वो आगरा के पास में है। उनका असली नाम कुछ और था। नीम करोली जो उनका नाम पड़ा था वो एक नीम करोली एक स्थान है, उसके नाम पे उनका नाम नीम करोली पड़ गया था। उसके अलावा वो बहुत सारे नामों से फेमस है, जैसे कि चमत्कारी बाबा। तो जब भी आप नैनीताल जाते हैं तो जैसे कि मैंने आपको ये 5 धाम बताए हैं, आप ये पांचों धाम आपको जो है नैनीताल और रामनगर के आस ही पास पड़ेंगे। आप एक दिन में भी चाहे तो कवरअप कर सकते हैं। आप गिरिजा देवी से स्टार्ट कर सकते हैं। गिरिजा देवी के बाद हनुमान धाम, उसके बाद नैना देवी मंदिर, नैना देवी के बाद गोलू देवता मंदिर और उसके बाद आप कैंची धाम। उसके बाद पूर्णागिरी का नाम पूरे भारतवर्ष में फेमस है। पूरे भारतवर्ष से सैलानी जाते हैं। खास करके हम जब गए थे होली के बाद अगले 2 महीने तक वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। उस मेले की वजह से वहाँ पर खड़े होने की भी जगह नहीं होती है। बहुत ही महत्व है अगर आप उस समय जाते हैं। उसके अलावा आप अगर नवरात्र में जाते हैं, अन्यथा आप साल के किसी भी समय आपको जब भी मिलती है आप पूर्णागिरी ज़रूर जा सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा पूर्णागिरी की यात्रा तब पूरी मानी जाती है। पूर्णागिरी माता के दर्शन करने के बाद आप भैरव बाबा और वहाँ पर काली माता के दर्शन कर सकते हैं। जो काली माता का मंदिर है, पहले वहाँ पर बलि दी जाती थी, लेकिन ये बलि
काफ़ी समय से रुक गई है। अब वहाँ पे कोई बलि नहीं दी जाती। जैसे कि आपको पता है, हमारा भारतवर्ष और हमारी सनातन संस्कृति दुनिया में सबसे प्रोग्रेसिव सोसाइटी है। हम अपने धर्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उनका ऑपरेशन खुद ब खुद करते हैं, और उसमें जो भी निगेटिविटी अगर मिलती है तो उसको टाइम टू टाइम हम चेंज करते रहते हैं। साथ ही आपको बताना चाहूँगा, पूर्णागिरी माता के दर्शन करने के बाद, वहाँ माथा टेकने के बाद, भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद और काली माता के दर्शन करने के बाद आप वहाँ से जब नीचे उतरेंगे तो नीचे शारदा माता मिलती हैं, यानी कि शारदा नदी मिलती है। आप वहाँ पर स्नान ज़रूर करिएगा, जिसका बहुत पुण्य मिलता है। वहाँ पर आपको शारदा नदी के उस तरफ नेपाल दिखेगा, और वहाँ से शारदा नदी को पार करके वहाँ पे एक डैम बना हुआ है, उसको पार करके जब आप उस तरफ जाएंगे नेपाल की मार्केट में आप घूम सकते हैं। वहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। कोई भी वीज़ा नहीं लगता है, कोई भी पासपोर्ट नहीं लगता है। वहाँ पर आपको सिद्ध बाबा का मंदिर मिलेगा। सिद्ध बाबा से रिलेटेड बहुत सारी खासियत हैं। आप सिद्ध बाबा के दर्शन करिएगा। और भैरव बाबा और सिद्ध बाबा के दर्शन करने के बाद ही, प्रसाद चढ़ाने के बाद ही पूर्णागिरी माता की यात्रा पूरी होती है। साथ ही जब आप सिद्ध बाबा मंदिर के जब आप दर्शन करेंगे, वहाँ पर दोस्तों जो प्रसाद चढ़ाया जाता है, सब प्रसाद में आपको असली रुद्राक्ष मिलेगा। इवन जो सिद्ध बाबा मंदिर का जो परिसर है, बहुत ही प्राचीन मंदिर है। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको खुद वहाँ पर दिखाई देगा। उस मंदिर में कई रुद्राक्ष के पेड़ हैं। तो हम लोग जब गए थे, या फिर इवन आप भी जाएंगे, तो आपको बहुत सारे रुद्राक्ष जो है पेड़ से टूट करके नीचे पड़े हुए भी मिलेंगे, और वहाँ के प्रसाद में भी आपको रुद्राक्ष मिलेगा। तो दोस्तों ये हमारी यात्रा थी। तो दोस्तों इन जगहों पे हमारी धार्मिक यात्रा हुई थी, और उनका इम्पोर्टेंस मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में बताया है। अगर आप नहीं गए हैं तो आप ज़रूर जाइएगा। मात्र 3 दिन की ये ट्रिप थी, और ये जितने मैंने आपको धाम बताए हैं, ये गिरजा देवी से स्टार्ट होकर के पूर्णागिरी तक जाते हैं, और ये पूरे सिंपल आपको एक ही रूट पे मिल जाएंगे। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हमने यात्रा ये स्टार्ट करी थी तो हमें बहुत सारी दुविधाएं हमने पहले सुनी थी, जैसे कि नैनीताल में बहुत भीड़ हो रही थी सीज़न की वजह से, जहाँ पर होटल का रूम मिलना मुश्किल था। इवन पुलिस ने मार्ग ब्लॉक करके रखा था, ऐसा हमने सुना था। लेकिन जिस दिन हम गए, नैना माता ने मार्ग पूरी तरीके से खोल दिया था, हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई। उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, होली के अगले 2-2.5 महीने तक बहुत भीड़ होती है, मेला होता है, इवन पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। लेकिन हमारे साथ जब हम पूर्णागिरी के दर्शन करने गए हुए थे, स्पेशली उन दिनों में मेला कुछ टाइम के लिए बंद था, क्योंकि फसलों की कटाई होनी थी। हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई। जब आप टनकपुर से आगे पहुंचते हैं, जहां से पूर्णागिरी माता की ट्रैकिंग स्टार्ट होती है, टोटल 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग होती है, खड़ी चढ़ाई होती है। वहाँ जहाँ से चढ़ाई का स्टार्टिंग का पॉइंट होता है, उससे कुछ समय पहले ही जो है गाड़ियाँ ले जाना बंद कर देते हैं। वहाँ पर आपको बहुत सारे पार्किंग के स्थल मिल जाएंगे, जहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। इवन आप जब शॉप से प्रसाद लेते हैं, बहुत सारी आपको शॉप्स मिलेंगी, वहाँ पर आपको विश्राम करना, जहाँ से बस आपको प्रसाद लेना है, बाकी आप वहाँ पे सो सकते हैं, फ्रेश हो सकते हैं, नहा सकते हैं। सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको पूर्णागिरी में। आपको कुछ भी बिल्कुल भी खर्चा नहीं करना है। तो दोस्तों ये रही हमारी यात्रा। अगर आप पर्सनल गाड़ी से नहीं जाना चाहते हैं, अगर आप कैब बुक करके नहीं जाना चाहते, तो आप सार्वजनिक वाहन से भी जा सकते हैं। आपको ट्रेन्स भी मिल जाएंगी, बस भी मिल जाएंगी। जो गिरजा देवी का या हनुमान धाम का जो स्टॉपेज होगा, आपको रामनगर पहुंचना होगा। रामनगर के बाद आप वहां से जो भी आपको यातायात का साधन मिलता है, वो आप जो है ऑप्ट कर सकते हैं, और वहां से आप सुविधानुसार अपनी पहुंच सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी नैनीताल का भी आपको पता है, नैनीताल बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। तो नैनीताल के थ्रू भी आप जब नैनीताल पहुंच करके बस से या ट्रेन से और आसपास आप जाएंगे कैब से, आपको बहुत सारी कैब्स मिलेंगी। आप वहां पर इजीली बुक कर सकते हैं, रेट अपने अनुसार आप वहां पे बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। इन द सेम वे आप जब पूर्णागिरी माता के दर्शन करने जाएंगे, तो वहां पर भी आपको हर तरीके की फैसिलिटी मिलेगी। अपने घर से, ट्रेन से या बस से आप पहुंच सकते हैं, और जहां तक बस का स्टॉपेज या फिर ट्रेन का स्टॉपेज होता है रेलवे स्टेशन, वहां से उसके बाद आप ऑटो बुक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरी पूरी यात्रा का सारांश, जिसमें मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में अपनी पूरी यात्रा के बारे में, मेन पॉइंट्स के बारे में बता दिया। बाकी इससे रिलेटेड व्लॉग्स भी मैंने शूट किए हुए हैं, जो कि इस वीडियो के बाद मैं लाइन से अपलोड करूंगा। अगर आप उन व्लॉग्स को ज़रूर देखिएगा, और व्लॉग्स को देखने के बाद आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर दीजिएगा। अगर आपका कुछ मेरे लिए फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी।